दोस्तों, इस वीडियो में हम डी सीरीज के क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 100 तक जो भी क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण XIV किया? तो ये भारत ने किया था नेपाल के साथ। क्वेश्चन नंबर 51 का बी ऑप्शन सही है। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी थी? इसका ए ऑप्शन सही आंसर है, शिवांगी स्वरूप। खादी के निर्यात के प्रोत्साहन के लिए सरकार ने कौन सा टैग में दिया गया है? कौन सा टैग में दिया गया है? प्रोत्साहन के लिए सरकार ने कौन सा टैग दिया? HS टैग। बी ऑप्शन सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54, हाल ही में भारत और पाकिस्तान में कौन से दो गुरुद्वारों में करतारपुर कॉरिडोर लिंक खोले गए? ये इसका ए ऑप्शन सही आंसर है, डेरा बाबा नानक एन दरबार साहिब। क्वेश्चन नंबर 55, तवांग त्योहार किस राज्यों में आयोजित किया जाता है? ये अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया जाता है। नंबर 56, किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया गया था? बी ऑप्शन सही ऑप्शन है, के कस्तूरी रंगन। नेक्स्ट है 57, पूर्वोदय योजना पूर्वी क्षेत्र में किस क्षेत्र के विकास से संबंधित है? तो ये है स्टील से। नेक्स्ट है, स्वच्छ निर्मल तट अभियान किस तरह की गतिविधि से संबंधित है? तो इसमें जो तीनों ऑप्शन है बिल्कुल सही है, यानी इसका डी ऑप्शन सही रहेगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 59, टेक सागर क्या है? एन ऑनलाइन पोर्टल। इसका ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। संयुक्त राष्ट्र हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? इसका जो सी ऑप्शन है वो सही नहीं है। इंडियाज रैंकिंग इज बेटर देन इट्स नेबर्स, कि बोलते हैं इंडिया की जो रैंकिंग है इससे इसके नेबर से बेटर है। ये ऑप्शन क्या है? गलत है। बाकी ये वाली ऑप्शन भी सही है। इंडिया इज रैंक्ड एट नंबर 144, ये भी सही है। इंडिया इज न्यू एंट्रेंट टू बॉटम 15 ग्रुप, ये वाली ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट है 61, डूम्सडे वॉल्ट क्या है? तो इसके जो तीनों ऑप्शन है बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन, बी, सी तीनों सही है। इसका डी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, मेकांग गंगा सहयोग MGC का सदस्य कौन सा देश नहीं है? तो इसका नेपाल इसका सदस्य नहीं है, भारत भी है, म्यांमार भी है और वियतनाम भी है। टोटल इसमें कितने कंट्रीज है? 6 कंट्रीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, इसमें दो तरह की लिस्ट दी हुई है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। हमने इसको मैचिंग करना है। जो ए सुंदर पिचाई, ये इसका डी ऑप्शन, और शांतनु नारायण एडोफ, सत्य नडेला इसका बी ऑप्शन, और संजय महरोत्रा इसका सी ऑप्शन। यानी टोटल जो बी ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को किस अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा दुनिया के 8वें आश्चर्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया? तो ये SCO के द्वारा इसको सूचीबद्ध किया गया है। क्वेश्चन नंबर 65, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये इंडिया करेगा। POK के किस जिले को भारत द्वारा जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा माना गया है? ऑल ऑफ दीज, यानी मुजफ्फरबाद, मीरपुर और पुंछ, ये तीनों सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67, चक्रवात हागिबिस किस देश में आया था? तो ये आया था जापान में, बी ऑप्शन। सर क्रीक विवाद भारत और किस देश के बीच हुआ था? 68, यानी इसका बी ऑप्शन
सही ऑप्शन है पाकिस्तान। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम किस देश से भारत द्वारा खरीदा गया था? रसिया से खरीदा गया था। डी ऑप्शन सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 70, भारत किस देश से MS-60 आर सेहवाग की बहुभूमिका और AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए सहमत हुआ? तो ये यूएसए इसका ए ऑप्शन सही ऑप्शन है। हिंद महासागर आयोग में भारत की वर्तमान स्थिति क्या है? चेयरमैन। डी ऑप्शन सही ऑप्शन है। मिट्टी तेल, तारपीन तेल, पानी और बर्फ के अपवर्तक सूचकांक, यानी ये इसके क्या होते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस है वो मिट्टी के तेल का 1.44 और तारपीन ऑयल का 1.47, पानी का 1.33 और बर्फ का 1.31 होता है। इसमें से किस माध्यम में प्रकाश तेजी से यात्रा करता है? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है उसमें सबसे तेजी से ट्रेवल करता है। तो ये इसका बी ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा, आइस यानी बर्फ। क्वेश्चन नंबर 73, हाइड्रोजन गैस के लिए कौन सा सही नहीं है? हाइड्रोजन गैस एक ऑर्डरलेस गैस है, ये भी सही है। इज नॉट सॉल्यूबल इन वाटर, तो ये भी सही ऑप्शन। बर्न्स विद येलो फ्लेम, ये इसका गलत ऑप्शन है, यानी इसका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 74, हाइपरटोनिक घोल में रखे जाने पर प्लॉट सेल में एक्सोस्मोसिस के कारण कोशिका की दीवार में प्रोटोप्लास्ट के सिकुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? डिप्लास्मोलिसिस। डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, खाद्य श्रृंखला के माध्यम से मछलियों में पारे का जैव आवर्धन होता है जिससे मछली खाने वाली आबादी में बीमारी पैदा होती है। बीमारी का नाम क्या है? मीनामाता। इसकी बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए एक विधेयक को फिर से भेज सकते हैं? तो ये अनुच्छेद 200 आर्टिकल 200। बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 77, बलवंत राय मेहता समिति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है? बोलते त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की, तो ये भी ऑप्शन सही है। पंचायत समिति के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होने चाहिए, ये ऑप्शन गलत है। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना की स्थापना, ये भी सही ऑप्शन है। जिला कलेक्टर को जिला परिषद का सदस्य होना चाहिए, अध्यक्ष होना चाहिए, ये भी सही ऑप्शन है। तो इसका बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य और नीति के निर्देशक सिद्धांत के बारे में सही है? इसमें 4 ऑप्शंस है। देयर नेचर इज सोशलिस्ट, ये इसका सही ऑप्शन रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी यमुना नदी के निकट संबंधित है? ये है वेरिनाग, यमुना नदी के निकट संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 80, पेटलैंड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? छोटा नागपुर का पठार। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारत से संबंधित नहीं है? तो ये मसाई जो जनजाति है भारत से संबंधित नहीं। क्वेश्चन नंबर 82, स्वच्छ पर्यावरण उपकर लगाया जाता है, ये लगाया जाता है कोयला उत्पादन पर। 83, भारत की किस योजना में पहली बार समावेशी विकास उद्देश्य लक्ष्य दिया गया था? ये 11वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, किस देश के जनसांख्यिकीय लाभांश की घटना निम्न में संबंधित है? ये है यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड, एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इन द वर्किंग एज ग्रुप। डी ऑप्शन सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 85, शिशु मृत्यु दर में किस आयु वर्ग के बच्चे शामिल है? अप टू 1 ईयर्स। इसकी डी ऑप्शन सही ऑप्शन है। ग्राम उदय में भारत उदय अभियान का उद्देश्य सुधार करना है। किस क्षेत्र में सुधार करना है?
ग्रामीण आजीविका और सामाजिक सद्भाव का। इसका सी ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा। मानव निर्मित परियोजनाओं द्वारा विस्थापित समुदाय को वैकल्पिक भूमि प्रदान करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। सी ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगी क्वेश्चन नंबर 87 की। और क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 में निम्नलिखित में से कौन भारत में पर्यावरण के अनुकूल आभूषण निर्माताओं में से एक है? तो यह है ब्लू बनियान। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा किसान संघर्ष डुंगली चोर यानी प्याज चोर शीर्षक से प्रसिद्ध है? खेड़ा। बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 90, शब्द सत्याग्रह गांधी जी को किसने सुझाया था? ये सुझाया था मगनलाल गांधी ने। इसका सी ऑप्शन सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 91, गांधी जी ने प्रेस से देशबंधु के रूप में किसका उल्लेख किया है? CR दास का। इसका जो बी ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है 91। क्वेश्चन नंबर 92, 10वीं शताब्दी के यानी ये 20वीं शताब्दी आना था इधर, 20वीं शताब्दी के सुधारक का नाम बताइए जिन्हें भारतीय सामाजिक क्रांति का जनक कहा जाता है। ये ज्योतिराव फुले। इसका डी ऑप्शन सही ऑप्शन है। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक पिता कौन थे? ये थे महात्मा गांधी। सी ऑप्शन सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 93 की। और क्वेश्चन नंबर 94, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? ये है आंध्र प्रदेश का। ए ऑप्शन सही ऑप्शन है 95। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में कौन सा सही मेल नहीं है? इसका जो डी ऑप्शन है ये सही मेल नहीं है। बिहू असम में है, इन्होंने उत्तराखंड लिखा है। मद्रास प्रांत में गैर ब्राह्मण आंदोलन किसने चलाया था? EVR परियार ने चलाया था। EVR परियार। इसका ए ऑप्शन सही ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह का महात्मा गांधी ने अपने जीवन में नेतृत्व नहीं किया था? ये बारडोली सत्याग्रह। बारडोली सत्याग्रह। इसका सी ऑप्शन सही ऑप्शन है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्यों में बाढ़ के तहत अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र आता है? तो पंजाब में आता है। डी ऑप्शन सही ऑप्शन रहे। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार से सूखा नहीं है? तो इंडस्ट्रियल जो ड्रॉट है वो एक तरह से सूखा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारत में भूकंपों से संबंधित नहीं है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ये भूकंपों से संबंधित नहीं है। दोस्तों हमने कोशिश की है कि 100 के 100 क्वेश्चन जो भी हमने बताए हैं वो बिल्कुल सही होंगे। फिर भी अगर आपको लगता है आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।